में 10,665 10,665 पॉजिटिव केसेज आए थे। पॉजिटिविटी थी 11.88 लगभग 12% के आसपास थी और कल 8 डेथ हुई थी। पिछले कुछ दिनों से जब से कोरोना दोबारा से दिल्ली में आया है तो काफ़ी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल 10,000 से भी ज़्यादा हुए थे, 11 के करीब पहुंच गए और आज जो अभी डाटा गैदर किया जा रहा है उसके अंदर 14,000 से कुछ ज़्यादा केसेस आने की उम्मीद है। पॉजिटिविटी सर कितनी हो सकती है? कल 12% के आसपास थी, आज 14 और 15 के आसपास हो गई। सर डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे 8 डेथ हुई है और इस जून महीने के बाद 26 जून के बाद सबसे ज़्यादा है। देखिए कल पूरे देश के अंदर 300 से कुछ ज़्यादा डेथ हुई हैं और दिल्ली के अंदर उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली केसेस 12-13% है, पर डेथ जो है 2% के आसपास है। सर टेस्ट बट डू यू एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स टू राइज सर? बिकॉज़ अगर आप लास्ट 3 दिन के देखें तो 1 से 3, 3 से 8 बढ़ ही रहा है। द ट्रेंड इज गोइंग अप इन टर्म्स ऑफ डेथ्स। अभी जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे एक डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी, 150, 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है। सर बेड्स जो दिख रहा है, जो हेल्थ बुलेटिन में डेटा आता है और जो दिल्ली सरकार का जो दिल्ली कोरोना ऐप दिखा रहा है, काफ़ी दोनों में अंतर है। अभी जो हम देख पा रहे हैं इसमें जो वेंटिलेटर बेड्स है वो 75 ऑक्यूपाइड है, आईसीयू बेड 213। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो कल 782 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, ये सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक का डाटा था कल का। अगर आज सुबह के डाटा से देखेंगे तो इसमें फ़र्क होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो बेड्स हैं दिल्ली के अंदर ज़्यादातर बेड हमने ऑक्सीजन बेड कर दिए हैं, तो पेशेंट ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, इट डजेंट मीन कि वो ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है, ऐप के ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। ऐप के अंदर दिखाया गया कि ऑक्सीजन पर 140 बेड तो लोग थे, पर ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाइड थे वो तो सारे ही बेड थे। इसी तरह से 22 लोग वेंटिलेटर पे हैं, पर वेंटिलेटर बेड के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारे बेड वेंटिलेटर बेड हैं और हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर भी 750 बेड हमने अभी किए, उसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। अब 500 बेड वेंटिलेटर बेड है तो पेशेंट वेंटिलेटर बेड के ऊपर डजंट मीन कि वो वेंटिलेटर पर है। तो ये क्लैरिफाई मैं आपको करना चाहूँगा। So how do you see it progressing in the next few days now? Like because we are getting to hear that 10 से 20 से 40 से 80 बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कल भी मैं एक चैनल पे था, वो तो 4 लाख की बातें कर रहे थे कि भाई 4 लाख केसेस हैं। मुझे अपने आप से एक्सपर्ट ना बने तो अच्छा है। केसेस तेज़ी से बढ़े हैं परंतु हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे, एक लिमिट के बाद ये रुकेंगे ज़रूर और आशा करते हैं कि अब जल्दी ये बढ़ने बंद होने चाहिए और अगले 3-4 दिन में इसका सही ट्रेंड पता लग जाएगा। सर इसका कोई प्रोजेक्शन है कि अगले एक हफ्ते में कहां तक आप लोग देख रहे हैं 50,000 का मार्क टच करेगा? सर पीक खुद के क्या आपका ये कयास लगाना कोई ठीक नहीं है। मान लो मैं कहता हूँ कि जी 3 दिन के बाद इतने केस होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कयास लगाने से ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि अब हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए। जिस इस स्पेकुलेशन के अंदर पढ़ना कि भी कितने केस होंगे कितने केस नहीं होगा, उससे बेटर तरीका ये है कि दिल्ली के सारे लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, घर से बाहर तभी निकले जब ज़रूरत हो। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और बाहर निकले तो 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली जितने भी स्पेकुलेशन है कि इतने केस होंगे उतने केस होंगे, नहीं होंगे, उससे बहुत कम होंगे। सर अपनी तैयारियों के लिए आप अनुमान लगा के चल सकते हैं कि कितने केसेज आ सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारियां तो देखो बस के हिसाब से कर रहे हैं, जो आप अंदाजा लगा रहे हैं उससे भी ज़्यादा बस के हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। तैयारी के लिए तो आप देखेंगे परसों हमारे पास 9,000 बेड थे, आज 12,000 से ज़्यादा हैं और डेली बेड्स हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं, तैयारियां हमारी बढ़ रही हैं। सर आपने जो बताया कि वेंटिलेटर पे मरीज थे कल, आज ये संख्या इसमें जो हम कोविन ऐप में देख पा रहे हैं 75 हो गई है, तो ये करीब हर दिन दोगुनी होती जा रही है संख्या। मैं दोबारा से तो सीरियसनेस कहीं ना कहीं है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, वो वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, वेंटिलेटर पर नहीं है। कल की मैं डाटा बता रहा हूँ, कल 14 लोग वेंटिलेटर पे थे। LNJP हॉस्पिटल में 750 बेड इस टाइम डेजिग्नेटेड है जो कि कोविड के लिए, जिसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। तो परंतु बेड के ऊपर लिटा दिया, उसका मतलब ये नहीं कि उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया गया। तो ये क्लैरिफाई किया गया है कि 22 जो लोग थे कल वो वेंटिलेटर पर थे। Sir, will you still stick to the earlier position that Omicron variant is not that dangerous as Delta variant?
बिल्कुल सभी का ये कहना है, जितने भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, आप मुंबई देख लीजिएगा, मुंबई का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, वहाँ पर हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, हॉस्पिटल से बात हुई है, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर वीक्स। पिछली बारी जो सीवियरिटी थी बहुत ज़्यादा थी, इस बारी बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं है, जो ये नंबर्स आ रहा है टेस्टिंग ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा नंबर आ रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको पता भी नहीं लग रहा है। सर टेस्ट कितने, क्योंकि आपने बताया 14,000 के करीब टेस्ट केसेस आने की आज ये आशंका है, तो ऐसे में टेस्ट कितने हुए हैं? क्योंकि टेस्ट अब हम 90,000 तक पहुंच गए हैं। कल भी हमारे 89,000 से ज़्यादा टेस्ट थे, अब 90,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं। सर होम क्वारंटीन के लिए आपने कल एक ट्वीट भी किया था, तो क्या आगे भी केंद्र हाँ, सरकार ये इसके से- अंदर देखिएगा, जो होम क्वारंटाइन के रूल थोड़े से अमेंड किए गए हैं। मैं सभी की जानकारी लेके बता देता हूँ कि 7 दिन के बाद आपको होम आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको सिम्टम आए थे या जिस दिन आपका पॉजिटिव आया था, विच एवर इज अर्लियर, तो 7 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए आप होम क्वारंटाइन से बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 दिन से बुखार ना हो, कोई सिम्टम ना हो। 3 दिन तक अगर सिम्टम नहीं थे और 7 दिन टोटल हो चुके हैं तो आपको अपने ड्यूटी पे जा सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं। Sir, the Chief Minister had said that 2 months of buffer stock of medicines will be created. Is the government ready with that buffer stock? ऑलरेडी है हमारे पास। सर, जो डेथ्स हुए हैं अभी तक दिल्ली में, क्या उस पर कोई जांच हो रही है? उसमें कोई माइक्रॉन वेरिएंट की वजह से डेथ तो नहीं हुआ है? क्योंकि कल एक अभी death तक के- ओमिक्रॉन का अभी तक कोई कंफर्म केस नहीं आया है। एक डेथ जो है सर राजस्थान में वो की गई है कि ओमिक्रॉन खुद सेंटर की तरफ से वो डेटा आया है। देखिएगा, राजस्थान के बारे में कमेंट मेरे लिए करना मुश्किल है और वहाँ की जानकारी मुझे इतनी कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन दिल्ली में जो डेथ हो रही है कि आप लोग, क्योंकि हॉस्पिटल के जो डेटा है वो तो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आप भेज ही रहे हैं, तो उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जो डेथ के केसेज हो रहे हैं उनमें कोई? मैंने अभी यही बताया कि जो कल अभी तक जितनी डेथ दिल्ली में हुई है उसमें से ओमिक्रॉन की एक भी डेथ कंफर्म नहीं हुई है। Are we Sir- looking at a lockdown, sir? Because a lot of people on the ground, everybody every day is asking that one question. मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो, पिछली वेव में और इस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6-7,000 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी लेस, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। सारे बैंकेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी अभी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अभी लगता नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है। वैसे भी एहतियात के तौर पर कल शाम से 3 दिन के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग तक के लिए कर्फ्यू रहेगा पूरी दिल्ली में। और मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रिंजेंट जितने एक्शन लिए गए दे आर सर, सफिशिएंट। लेकिन जो संख्या बढ़ रही है लोगों के मन में कहीं ना कहीं उससे डर उपज रहा है, क्योंकि जो पूरे भारत में जो केसेज आए 90,000 से ज़्यादा केस आए एक दिन में, दिल्ली में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। देखो, दिल्ली के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 के टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए। और टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई आपको पता लग गया आप पॉजिटिव है, अपने घर में रहिएगा 7 दिन घर में रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात, औरों को नहीं फैलाएंगे। सर, पोल बाउंड स्टेट्स खासकर पंजाब में भी टेस्ट जो है उसमें कमी लाई गई है, तो आपको नहीं लग रहा है सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन हो सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है और अब वर्चुअल रैलीज की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, इस बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं अपना बता सकता हूं कि हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद के नंबर दिल्ली में बढ़ रहे हैं, टेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं। बाकी राज्यों से हम इस बारे में कोई कमेंट मुझे करना ठीक नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे क्यों कम किए हैं, कैसे कम किए हैं। वर्चुअल रैली का सर हो सकता है कि आपकी नेता वर्चुअल रैली करें ताकि भीड़ न जुटे और लोगों के घर तक संदेश पहुंचे? आप मुझसे ना इलेक्शन कमीशन का पार्ट भी मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन बताता है। ये एक और सवाल है सर, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर्स की पॉजिटिव आने की खबर आ रही है। डॉक्टर्स और नर्सेज भी पॉजिटिव हो रहे हैं। LNJP में, RML में, तमाम जगहों से खबर आई है। तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई कंसोलिडेटेड नंबर्स है एज टू हाउ मेनी हेल्थ वर्कर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव? एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं है कि भाई ना ही ऐसी कोई अलग कैटेगरी है कि हेल्थ केयर वर्कर को अलग से किया जाए। जैसे मैन वीमेन का अलग अलग होता है, एज वाला होता है, उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है अभी तक। हाँ, परंतु कुछ हैं हमारे अस्पतालों में कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हुए हैं, बट
इतना अलार्मिंग नहीं कह सकते, क्योंकि जब सोसाइटी में फैल रहा है तो सब प्रपोर्शनेट ही है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो रहा हो। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 12-14% है, तो 12-14% सभी को होगा। लेकिन आरएमएल में कल जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने खुद कहा 10 से 15% तक उनके यहाँ पॉजिटिविटी रेट चला गया है हेल्थ केयर वर्कर्स में, तो क्या ये कंसर्न हो सकता है आने वाले दिनों में? अभी तक तो सिचुएशन में कोई खास दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। सर एक तीर्थ यात्रा योजना चल रही थी, उसको भी रोक दिया गया है क्या इसकी वजह से? हाँ, इसकी वजह से अब चल नहीं सकता थोड़े दिन, इसलिए बंद किया गया। सर एक बार आप कर्फ्यू का कुछ बता दें लोगों की जानकारी के लिए, क्या कुछ उस समय चलेगा, क्या कुछ पे पाबंदियां रहेंगी? कर्फ्यू के अंदर जैसे नाइट कर्फ्यू होता है सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो लागू रहेंगी। केंद्र सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनको हमने टच नहीं किया है, कोर्ट्स के जो कर्मचारी हैं उनको टच नहीं किया है, पर बाकी दुकानें बंद रहेंगी, सारे शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, सिनेमा मॉल्स बंद रहेंगे, पब्लिक एक्टिविटीज सारी बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, ऑफिसेज बंद रहेंगे, सरकारी भी प्राइवेट भी। केंद्र सरकार के ऑफिसेज के लिए हमने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की मर्जी है, वैसे सैटरडे संडे को उनके ऑफिस बंद ही होते हैं, तो ज़्यादा चले। सर ट्रेन और मेट्रो की क्या कुछ कैपेसिटी रहेगी, कितनी ट्रेन और मेट्रो चलेंगी, पर वो तो उनकी फ्रिक्वेंसी, मेट्रो की फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम रहेगी। सर कर्फ्यू के दौरान सर किन लोगों को डीएम ऑफिस से पास बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, ज़्यादातर के आई कार्ड पे चल जाएगा, जैसे मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को अलाउड है तो अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, उससे काम चल जाएगा। सर एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है जो वर्किंग क्लास है उसके बीच में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, हाउस हेल्प हो या रिक्शा पुलर्स हो, ये लोग भी क्या एग्जम्पशन लिस्ट में होंगे, उससे बाहर होंगे लोग? नहीं, देखिएगा जो घरों के अंदर तो हाउस हेल्प के लिए तो अलग से एग्जम्पशन नहीं होगी, और सिर्फ 2 दिन की बात है, सैटरडे एंड संडे 2 दिन काम चला लीजिएगा। सर अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है क्या? महाराष्ट्र ने बंद कर दी है। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है सैंपल्स, कुछ सैंपल्स की, सबकी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जब हमने कहा था सारों की होगी तब तक 300-400 केसेस से भी कम थे, क्योंकि अब नंबर्स 10,000 15,000 पर डे है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मकसद बता देता हूँ, उसका मकसद था कि क्या ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में आया है नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन आ चुका है, ये भी कंफर्म हो चुका है कि ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं, तो अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि आप उस पर जाएँ कि हम कौन सा पेशेंट ओमिक्रॉन है, कौन सा नॉन ओमिक्रॉन है। ऑल कोरोना आर कोरोना, सारे कोरोना कोरोना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि अल्फा है कि बीटा है। थैंक यू।